सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, मैं प्रदीप माही, प्रदेश सह संयोजक बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी उत्तर प्रदेश। साथियों, आज आप लोगों के बीच में कुछ खास मकसद के लिए लाइव आया हूं और यह जो हम लोगों का बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी का पेज है, इस पेज पे प्रत्येक रविवार को संगठन की तरफ से बाबा साहब के ऐतिहासिक भाषण को समाज को समझाने एवं उन्हें बता करके सही मार्गदर्शन करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज आप लोगों के बीच में हमको अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने समस्त शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो साथियों, आज बाबा साहब के हम उस वक्त के भाषण को लेकर के आपके बीच में लाइव आया हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर 15 दिसंबर सन 1952 को एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में छात्रों की एक परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि छात्रों को इस बारे में सजग होना चाहिए कि हमारे कल के जीवन का निर्माण विश्वविद्यालय में होता है। बाबा साहब यह बात छात्रों को इसलिए समझाना चाहते थे क्योंकि साथियों, जो छात्र हैं वो छात्र विश्वविद्यालय में जाने के बाद केवल वहाँ के निर्धारित पाठ्यक्रम को ही पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के अलावा उनको अन्य चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता है, बल्कि उनका उद्देश्य जो होता है वो एक खास मकसद होता है, केवल डिग्री उनका लेना ही मकसद होता है। लेकिन साथियों, केवल डिग्री ले लेने से शिक्षित व्यक्ति नहीं हो जाएगा और डिग्री से हमारे समाज का कोई कार्य आगे बढ़ने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन छात्रों को संबोधित करते हुए अपने उस समय को बताया जब वो एलिफिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय को भी उन्होंने बताने का काम किया कि आज का समय बहुत अलग हो चुका है और हमारे समय का जो उस समय जो दौर था वो बहुत अलग हो चुका है, अलग था। क्योंकि साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब उस विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अछूत समाज से वहाँ पे दाखिला लिए थे। इसलिए एक अछूत समाज का व्यक्ति उस विद्यालय में पहली बार पढ़ने गया है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बाबा साहब अपने उस उद्बोधन के माध्यम से यह बताते हैं कि मैं जब वहाँ पे था तो मैं सवर्ण विद्यार्थियों से हमारा मिलना जुलना, उनसे बातें करना बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई डर था, कोई हमारे लिए बाध्यता थी, बल्कि इसलिए कि उनके पहनावे में और हमारे पहनावे में अंतर था, इसलिए हमें उनके पास में बैठना उठना भाता नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसके लिए हम अपने विद्यालय के जो अध्यापक हैं या जो संचालक थे या जो भी वहाँ के छात्र थे, हम किसी को भी दोषी नहीं मानते। हमारे साथ सभी अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन उस समय में और आज की परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। मेरा जीवन उस समय जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ पढ़ाई करते वक्त जो हमारा जो है कि समय था, इतना अच्छा, इतना मधुरतम नहीं बीता जितना कि आज आप सबका बीत रहा है। वो दौर कैसा रहा होगा साथियों, हम लोग खुद इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी जब इतने दिनों के बाद हमारे संविधान के 72 वर्ष होने के बाद भी हमारे साथ अभी भी जातिवाद का जहर ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी हमारे साथ जातिवाद होता है।
तो आज से 70-72 वर्ष पहले हमारे समाज के जो लोग थे उनके साथ कैसा व्यवहार होता रहा होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस परिस्थिति में भी उन्होंने झेल करके पढ़ाई किया, संघर्ष किया और संघर्ष करके हमें आपको इस स्तर तक आज पहुंचने का मौका दिया बाबा साहब दूसरी बात कहते हैं कि आज के जो छात्र हैं वह उस समय के छात्र से बहुत अलग हो गए हैं, क्योंकि वह विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका उद्देश्य जो है वो केवल डिग्री पे होता है। वो विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, प्रशासन जो भी सिलेबस बना रहा है, जो भी नियम कानून बना रहा है, वो छात्र हित में है या नहीं है, इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को केवल पढ़ लेना और उस पर विचार ना करना और उसके विषय में अगर वो हमारे हित का है या नहीं है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने से, उस विषय को पढ़ने से हमारे बौद्धिकता में हमारे विकास होगा या नहीं होगा, इसका अंदाज़ा हमको करना चाहिए। और अगर हमको कहीं से कुछ भी लगता है तो उसका हमको खुल करके विरोध करना चाहिए और सामूहिक विरोध करना चाहिए और जो सही चीज़ें हैं उसकी मांग करनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर यहीं पे आके ये बात बोलते हैं, इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि यह जो विद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय होते हैं, यहाँ से आपके आगामी जीवन की रचना होती है। ये वही स्थान है जहाँ से आपके आने वाले भविष्य का निर्माण होता है। अगर आपका भविष्य अच्छा नहीं निर्माण हुआ तो आप क्या हो सकते हो? आप राष्ट्र के लिए एक आदर्श नागरिक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या आपका भविष्य गर्त में जाएगा। आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपकी शिक्षा, जब आप विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल करते हो उसी समय निर्धारित होती है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्रणाली में आपको कटाक्ष करने की जरूरत है, बाबा साहब ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जो भी उसका जो डीन है, जो विश्वविद्यालय के देखरेख करने वाले लोग हैं, वो हमारे आपके समाज के नहीं हैं। वो हमारे आपके हित का कुछ सोचेंगे ऐसा हमको मानना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने समाज का हित करना है, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपने समाज का कल्याण करना चाहते हैं, समाज के लिए हमारे अंदर ललक है, तो इस चीज़ को हमको करना होगा कि हमें गलत चीज़ों का विरोध करना होगा, हमें लगना होगा और हम सही चीज़ को लागू करवाने के लिए हमको आंदोलन भी करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी करना होगा। और जो गलत है उसका विरोध करने के लिए सामूहिक तौर पे हमको विरोध करना चाहिए। इतना ही नहीं साथियों, विद्यालय की शिक्षा पाने के लिए जो विश्वविद्यालयों में लोग जाते हैं उनका समय बीत जाता है, स्नातक हो जाते हैं और स्नातक होने के बाद भी उनको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए उनको मालूम ही नहीं होता है। आज के विश्वविद्यालयों में लोग जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में उनको प्लेटो, नीत्शे, बेकन, इनको नहीं पढ़ाया जाता है। इनको पढ़ाने से लोग क्रांतिकारी लोग निकलेंगे, गलत चीज़ का विरोध करने वाले निकलेंगे। उनको चार्ल्स, ये सबको ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा, उसको उनके दर्शन को ज़बरदस्ती पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप जिन तत्ववेत्ताओं के दर्शन से आज हमारा देश टिका हुआ है, आज हमारे देश की संस्कृति सभ्यता का विकास हो रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इस दिशा में भी हमको सोचने की ज़रूरत है। और हमें आज लोग, हमें आपको अधिकार मिल गया, हम आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो पीढ़ी का जो जीवन है वो कहाँ जा रहा है? इतने बड़े पैमाने पे फीस वृद्धि की जा रही है कि जो पढ़ने वाले हमारे समाज के लोग हैं वो फीस ही नहीं भर पाएंगे तो पढ़ाई का अपने आप खात्मा हो जाएगा। जो कुछ बचा भी है उसको सरकार ख़त्म करने का काम कर रही है, निजी क्षेत्रों में दे करके शिक्षा को। ठेकेदारी प्रथा हो जाएगी, ठेकेदार लोग आपके समाज के लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, इतना ज़्यादा फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो सरकारी है वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ आप कहते हैं कि गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ जो नौकरी करने वाले लोग हैं,
सरकारी विद्यालयों विश्वविद्यालयों में नौकरी करने वाले लोग वो केवल क्या करते हैं, वो जा करके केवल उनको डॉक्यूमेंट बनाना है, उनको केवल अपना सैलरी बनाना है, हाजिरी लगाना है, उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाए भी कहाँ से? सरकार उसके विरोध में कोई सही कदम तो उठा नहीं रही है। सरकार खुद चाहती है कि ये न पढ़ें, सरकार खुद चाहती है कि ये न पढ़ें। और हमारे विद्यार्थी भी जाते हैं वहाँ से स्नातक की डिग्री लेके चले आते हैं, उनको जेम्स का चार्ल्स का ज़बरदस्ती दर्शन पढ़ा दिया जाता है, वो पढ़ के चले आते हैं, लेकिन सही चीज़ पढ़ने के लिए वो कभी भी प्रयास नहीं करते। उनको कालबाह्य पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जो चीज़ें हमको 60 साल 70 साल पहले पढ़ाना चाहिए वो आज हमको पढ़ाया जा रहा है। जब दुनिया के लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो गए तब आज हमारे लोगों को कंप्यूटर की जानकारी दी जा रही है। तब ये विचार किया जा रहा है नहीं, विद्यालयों में कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए। ये क्या है? ये शिक्षा का स्तर हमारे कितना अच्छा है, इसका दर्शन आपको कराता है। साथियों, आज के हमारे जो समाज के विद्यार्थी हैं, इनकी अगर कहा जाए तो इनकी जो आज की स्थिति है वो धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो चुकी है, कमज़ोर ही नहीं हुई बल्कि मानो कि ख़त्म होने के कगार पे है। ये सही और गलत का निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। इनको कौन सी बातों का समर्थन करना है, कौन सी बातों का समर्थन नहीं करना है, आज तक ये समझ ही नहीं पाए हैं। यह उनका दोष कम है, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका ज़्यादा दोष है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं समझाने का प्रयास किया। और जो समझ भी गए वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर हम आप जैसे विद्यार्थियों से वो अपेक्षा रखते हैं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप शिक्षा हासिल कर रहे हो, आप भी किसी विश्वविद्यालय में गए हो तो आपको वहाँ नज़र आना चाहिए। वहाँ की जो क्रियाएं हैं उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर क्या रहा है। वहाँ जो घुसखोरी जो होती है उस पर आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं ये भी हमारे शिक्षा को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वालों में से हैं। इतना ही नहीं, आज हमारा जो समाज वर्तमान समय में जो निर्माण हो गया है, आज हम जैसे जैसे वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, आज हम पीछे होते चले जा रहे हैं। यह जो मानव का जीवन है, इसका जो वैचारिक जीवन है और नैतिक जो मूल्य है, वैचारिक मूल्य, नैतिक मूल्य, वह कभी स्थिर नहीं रहा है। कालचक्र के अनुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, और जब परिवर्तित होता है तो उसको और आगे जाना चाहिए, तो ये और पीछे जा रहा है। आज के समय का जो वर्तमान समय की परिस्थिति है, इस समय के जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ इस समय के जो लोग हैं, इनको अगर हम कहें इनको आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। अगर हम पहले के लोगों से आज के लोगों की अगर तुलना करें तो इतनी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है कि तुलना करने लायक भी हम लोग नहीं बचे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे नवनिर्मित जीवन मूल्यों के बारे में जानकारी पाएं, जानकारी हासिल करें और उन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए सिद्ध भी रहें कि नहीं, मुझे करना ही है, इसे करना ही है। जब आप जिद कर लोगे तो उसे करके दिखा भी सकते हो, लेकिन यह हमको ध्यान नहीं देना है कि यह नया तत्व चिंतन हमारी विद्यादायी जो संस्था, हमारा विश्वविद्यालय जो है, वह पाठ्यक्रम में संलग्न करती है या नहीं करती है, इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत पड़े तो उसको भी हमको करना चाहिए। लेकिन बात आज इतना खेदपूर्ण बात हो चुकी है, इतना दुख की बात है कि जो हमारा आधुनिक छात्र है, इसका जो बौद्धिक एवं वैचारिक स्तर है वो एकदम कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होते होते इतना ज़्यादा नीचे चला गया कि ये अतीतकालीन लोगों से जो मानव है उससे इनका तुलना भी करने लायक नहीं बचे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य एक ही था कि आप अपने
हक और हुकूम के लिए लड़ो। आप विश्वविद्यालय तक पहुँचे हो तो विश्वविद्यालय के ऊपर भी नज़र रखो कि ये करना क्या चाह रहा है। विश्वविद्यालय आपके समाज के हित में कोई पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहा है या नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय जो आपको पढ़ा रहा है उसमें आपके बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है या घट रही है, इससे आपको नुकसान क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा, इसको जब आप ध्यान देके आप शिक्षा को हासिल करोगे तो आप शिक्षा को सही मायने में समझ सकोगे। आज हम लोग कहते तो हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह गुर्राएगा। लेकिन यह केवल डिग्री हासिल करने का मामला नहीं था कि डिग्री हासिल कर लो तो आप शिक्षित हो गए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो बात कहते हैं, शिक्षा भी दो प्रकार की होती है। एक एकेडमिक एजुकेशन होता है, एक सोशल एजुकेशन होता है। जब आपके पास सोशल और एकेडमिक दोनों एजुकेशन होगा तभी आप दहाड़ सकते हो, अन्यथा आप दहाड़ने लायक नहीं रहोगे। आज एकेडमिक एजुकेशन हासिल किए हुए देश में करोड़ों लोग बहुजन समाज से हैं, लेकिन कोई दहाड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग दहाड़ भी रहे हैं तो वो केवल दिखावटी दहाड़ने का काम कर रहे हैं, वास्तविक तौर पे दहाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको वास्तविक तौर पर दहाड़ने के लिए समाज की सही चीज़ों को जब आप आकलन करोगे, समाज के ज़मीनी स्तर की बातों को आप समझेंगे, तभी आप कहीं भी रह करके आप अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रख सकोगे। आप चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, बाबा साहब का जो कहना है, बाबा साहब ने हम आप जैसे विद्यार्थियों से बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि आप विश्वविद्यालय तक पहुँचे हो तो निश्चित तौर पे आप अपने समाज के प्रति सजग रहोगे। ध्यान रख करके आप उनके प्रति आपका श्रद्धा भाव हो करके आप काम करोगे तो आप विश्वविद्यालय में भी अपने लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। साथियों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। फिर आपको अगले संडे को फिर एक नए भाषण के साथ आपको कोई न कोई साथी अवश्य आपको जानकारी देंगे। आप ऐसे ही हमारे इस फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारी जानकारी है इसको बढ़ाया जा सके। और बीएसएफआई साथियों, इस देश में बहुजनों का एकमात्र ऐसा संगठन है जो बहुजनों की समानता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और बाबा साहब समानता के लिए हम हर समय लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो आज ज़रूरत है कि हम भी बाबा साहब के कुछ अंश का उनका कर्जा चुकाएं, और इसके लिए आपको भी समानता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। आप समानता के इस आंदोलन में आप बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी का साथ सहयोग करेंगे, इस आशा एवं विश्वास के साथ आपने हमें सुना। आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी।